नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस क्लास में आप सभी का। और आज हम स्टार्ट करेंगे चंबल नदी से संबंधित महत्वपूर्ण इस टॉपिक को, जो राजस्थान भूगोल में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से हर बार 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज इसका पूरा झंझट हम मेट देंगे। ठीक है, वो भी किसके साथ? मैथ के साथ, ट्रिक के साथ हम आपको ट्यूटोरियल क्वेश्चन करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को बिना किसी देरी किए हुए। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चंबल नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट चुनिए। ठीक है, तो कूट तो बाद में चुनिएगा आप। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है, तो उसका आप आंसर कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर हम करेंगे बाद में, पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं मैप के साथ। तो देखिए, सबसे पहले हम मैप देखते हैं। मैप कि चंबल जो नदी है, इस चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से ये निकलती है, कहाँ से इसकी ये जाकर मिलती है, उन सभी पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये देखिएगा, चंबल जो नदी है वो निकलती कहाँ से है? जाना पाव की पहाड़ियाँ, इंदौर मध्य प्रदेश से ये मंस कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से? जाना पाव की पहाड़ियाँ से। जाना पाव की पहाड़ियाँ, जाना पाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से ये निकलती है। ठीक है, उसके बाद ये राजस्थान में जो आती है वो कहाँ आती है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ में ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और चित्तौड़गढ़ से ये कोटा जाती है, कोटा से बूंदी जाती है, बूंदी से ये सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जाती है और फिर आगे निकल जाती है उत्तर प्रदेश में। चरक गांव के अंदर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद ये मुरादगंज जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, वहां पर यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये देखिए, जानापाव की पहाड़ियां ये मंदसौर मध्य प्रदेश से निकलती है। चित्तौड़गढ़ से ये कहाँ आती है? कोटा आती है, कोटा से ये बूंदी आती है, बूंदी से सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर, धौलपुर होती हुई ये कहाँ निकल जाती है? उत्तर प्रदेश में निकल जाती है। उत्तर प्रदेश के, अब बात करें कि उत्तर प्रदेश में ये, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के किस गांव में चंबल नदी है वो प्रवेश करती है, तो उत्तर प्रदेश के अगर आपसे गांव में पूछे तो ये चरक गांव में प्रवेश करती है। कहाँ करती है? चरक गांव के अंदर ये प्रवेश करती है। और चरक गांव किस जिले में है? तो ये अलवर जिले में है। किस जिले में? अलवर जिले के अंदर है। तो चरक गांव के अंदर ये प्रवेश करती है। अगर आपसे ये पूछे कि चंबल नदी है वो कहाँ जाकर यमुना नदी में मिलती है, तो ये चंबल जो नदी है वो मुरादगंज, मुरादगंज इटावा, मुरादगंज इटावा के अंदर ये कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। तो कहाँ मिल जाती है? मुरादगंज इटावा में जाकर ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो स्टार्ट कहाँ से होती है? जानापाव की पहाड़ियाँ इंदौर मध्य प्रदेश से ये निकलती है। फिर यहाँ पर ये आती है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से ये आती है कोटा, कोटा से बूंदी, बूंदी से सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर के बाद करौली, करौली में धौलपुर में आती है। तो राजस्थान के कुल 6 जिलों में इसका प्रवाह है। अब चंबल नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है दोस्तों? वो है 1055 मीटर। कितनी है? सॉरी, किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद पहले इसकी जो लंबाई थी वो कितनी थी? 966 थी। ठीक है, अब कितनी है? 1055 मीटर, किलोमीटर। और राजस्थान में इसका जो प्रवाह है वो कितना है? 322 किलोमीटर है। तो राजस्थान में कितनी प्रवाहित होती है? 322 किलोमीटर में राजस्थान में ये प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये तो थी, हमने आपको थोड़ा सा बताया कि ये कहाँ से प्रवेश करती है और कहाँ जाती है। अब बात करेंगे कि हम इस पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, उन बांधों के अंदर कितनी विद्युत उत्पादन होता है, उसकी लंबाई कितनी है, उनकी ऊंचाई कितनी है, और उनकी जो सहायक नदियाँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियाँ। और आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है कि इसमें जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है और राइट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, यानी इनके जो बाएं दिशा से में जो टच करती है या बाएं दिशा से जो गिरती है वो कौन सी नदी है, दाएं दिशा से गिरती है जो कौन सी नदी है। तो वो हम एक डायग्राम से देखते हैं। देखिएगा, ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये चानापाव की पहाड़ियों से निकलती है, मध्य प्रदेश से ये निकलती है। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ आती है? ये आती है 84 चित्तौड़गढ़ में। ये कहाँ करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद ये कहाँ आती है? कोटा आती है। कोटा, कोटा के बाद ये जाती है बूंदी, बूंदी के बाद आती है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद करौली, करौली से ये कहाँ आती है? धौलपुर, और धौलपुर से आगे ये उत्तर प्रदेश के अंदर निकल जाती है। अब देखिए दोस्तों, इसकी जो बाईं तरफ से निकलने वाली नदियाँ कौन सी है और इसकी दाईं तरफ से निकलने वाली नदियाँ कौन सी है, वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ हम पता कैसे करें कि इसकी बाईं तरफ से कौन सी नदी निकलती है और दाईं तरफ से कौन सी निकलती है। तो दोस्तों, जहाँ से जो नदी निकलती है आप उसकी तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। देखिए, यह जैसे ये जानापाव की पहाड़ियाँ यहाँ से निकलती है, तो हम ऐसे खड़े होंगे। ठीक है, इस नदी का जो उद्गम स्थल है वहाँ ऐसे खड़े होंगे, और यहाँ खड़े होकर देखिए, ये इसका लेफ्ट साइड है और ये इसका राइट साइड है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड कौन सा है? ये इसका लेफ्ट साइड है। ठीक है, और ये इसका क्या है? राइट साइड है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ते हैं इसकी सहायक नदी चंबल की। देखिए, ये चंबल नदी है, और चंबल जो नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? जानापाव की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश से। अब देखिए, राजस्थान में 84 चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। अब इसकी लेफ्ट साइड में देखते हैं, यहाँ पर जो नदियां हैं वो कौन कौन सी नदियां निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए बनास नदी। बनास जो नदी है वो इसकी कौन सी दिशा से निकलती है?
बाई दिशा से। उसके बाद देखिएगा बामनी नदी, कौन सी, बामनी नदी, ये भी इसकी क्या लिखती है, बाई ओर से निकलती है। उसके बाद गुंजाली, कौन सी नदी, गुंजाली, ये भी इसकी बाई ओर से निकलती है। उसके बाद देखिएगा ईज, ईज नदी, उसके बाद बेज नदी, ठीक है, और उसके बाद है कुराल नदी, कौन सी नदी, कुराल नदी। ये जो नदियां हैं ये इसकी बाईं ओर से निकलती है। तो चंबल नदी की बाईं ओर से गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है, बनास नदी, बामनी नदी, गुंजाली नदी, ईज नदी, बेज नदी और कुराल नदी। और एक और है यहाँ पर चाकण नदी, कौन सी नदी, चाकण नदी। ये जो नदियां हैं ये क्या निकलती है, चंबल के बाईं ओर से गिरने वाली नदियां हैं। अब हम पढ़ते हैं दाईं ओर से गिरने वाली नदियां। तो यहाँ पर देखिए दाईं ओर से गिरने वाली नदियां कौन सी है, दाईं ओर से काली सिंध गिरती है, कौन सी गिरती है, काली सिंध गिरती है। काली सिंध के बाद छोटी जो काली सिंध है, छोटी काली सिंध, छोटी जो काली सिंध है वो भी क्या गिरती है, बाईं ओर से, दाईं ओर से गिरती है। उसके बाद देखिएगा पार्वती नदी, जो पार्वती जो नदी है वो भी इसमें दाईं ओर से गिरती है। उसके बाद देखिएगा शीत नदी, शीत नदी भी है ये इसके राइट साइड से गिरती है। उसके देखिए अलनिया नदी, कौन सी नदी, अलनिया, अलनिया नदी है ये भी इसके दाईं ओर से गिरती है। उसके बाद देखिएगा पुन्नू, पुन्नू जो नदी है ये भी इसके बाईं ओर से, सॉरी दाईं ओर से गिरती है। इसके बाद देखिए सिप्रा, सिप्रा, ये सिप्रा नदी है ये भी इसके दाईं ओर से गिरती है। तो ये कुछ मुख्य नदियां हैं जो चंबल नदी में दाईं ओर से और बाईं ओर से गिरती है। मैं एक बार इसको फिर से देखता हूँ, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए चंबल जो नदी है वो जनापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से स्टार्ट होती है और 84 चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है। अब देखिए यहाँ पर ये जो इसकी दाईं ओर से गिरने वाली नदियां, चंबल नदी में दाईं बाईं ओर से गिरने वाली नदियां कौन सी है और दाईं ओर से गिरने वाली नदियां कौन सी है। तो देखिए लेफ्ट साइड से जो नदियां गिरती है वो कौन सी है, एक तो बामनी नदी जो बाईं ओर से आकर गिरती है, बामनी, बनास, गुंजाली, चाकण, ईज, मेद और कुरान, ये जो नदियां हैं ये बाईं ओर से मिलती है कहाँ पर, चंबल नदी। अब दाईं ओर से कौन सी मिलती है, एक तो काली सिंध मिलती है, छोटी काली सिंध मिलती है, पार्वती मिलती है, उसके बाद सीप मिलती है, सीप के बाद अलनिया मिलती है, उसके बाद कुल्लू मिलती है और सिप्रा नदी मिलती है। ये मुख्य जो नदी है जो चंबल नदी में बाईं और दाईं ओर से मिलती है। तो ये डायग्राम आपको थोड़ा ध्यान रखना है तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे हम पढ़ते हैं थोड़ा। अब मैं आपको थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ यहाँ पर, ये देखिए चंबल नदी। अब चंबल नदी जो है, चंबल नदी के बांध पर हम डिस्कशन करते हैं कि चंबल नदी के ऊपर कौन कौन से बांध है और वो कहाँ है, इसमें विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होती है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो इन सभी पर हम डिस्कशन करेंगे, ये कौन से चरण में बने थे तो वो जानते हैं। देखिएगा आपके सामने डायग्राम है, जो इसको देखिएगा अच्छी प्रकार से थोड़ा समझने का प्रयास आप कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये है जानापाव, जानापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश। तो जानापाव की जो पहाड़ियां है, जानापाव की पहाड़ियां, जनापाव की पहाड़ियों से इसका क्या होता है, उद्गम होता है, इसका चंबल नदी का, ठीक है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जनापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है, ठीक। ये है ना मध्य प्रदेश में, इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, ठीक। अब देखिएगा जब चंबल नदी यहाँ से जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है तो इस पर एक बांध आता है, सबसे पहले गांधी सागर बांध। कौन सा बांध आता है, गांधी सागर बांध आता है, गांधी सागर बांध। ये गांधी सागर जो बांध है इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि गांधी सागर जो बांध है वो है कहाँ पर और किनके बीच में। ये रामवास या भीमवास, ये दो कोई पहाड़ियां हैं, रामवास और भीमवास, इनके मध्य ये क्या है, गांधी सागर बांध है। गांधी सागर बांध है कहाँ, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, ठीक है। ये आप सभी को पता ही होगा, ठीक। उसके बाद देखिए गांधी सागर जो है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, गांधी सागर बांध है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है। दोस्तों गांधी सागर बांध की जो लंबाई है वो है 553, सॉरी 13 मीटर, 513 मीटर है वो गांधी सागर बांध की क्या है, लंबाई है। अब बात करें इसकी ऊंचाई की, अगर इसकी ऊंचाई की बात मैं करूं तो 62 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई, कितनी ऊंचाई है, 62 मीटर ऊंचाई है इसकी, ठीक है। अब बात करें कि गांधी सागर बांध जो चरण में बना था वो किस चरण में बना था, तो ये प्रथम चरण में बना था। किस चरण में बना था, प्रथम चरण में। और प्रथम चरण में कब, 1953 से लेकर 1960 का जो समय था इसके अंदर ये बना था। उद्घाटन इसका किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू जो है, जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। अब बात करते हैं कि जो गांधी सागर जो बांध है ये विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी यहाँ पर होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो विद्युत उत्पादन होता है, विद्युत उत्पादन जो होता है वो कितना होता है, यहाँ पर 115 मेगावाट, कितना, 115 मेगावाट जो है यहाँ पर विद्युत का उत्पादन होता है गांधी सागर बांध के ऊपर, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात हमने की गांधी सागर बांध के ऊपर जो कहाँ पर है, मंदसौर मध्य प्रदेश के अंदर है, चंबल नदी के ऊपर। अब मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कशन कर रहा हूँ किसके विषय पर, दूसरा जो बांध है, जो ये दूसरा जो बांध है कौन सा है, ये है कौन सा बांध बताइए, तो ये बांध है, दूसरा जो बांध है वो कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा, राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर जो बांध है वो कहाँ है,
ये है रावत भाटा में, रावत भाटा, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सा बांध है? ये रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है राणा प्रताप सागर बांध। अब आप बात करें कि ये कौन से चरण का बांध है, तो ये बांध है वो द्वितीय चरण का बांध है। कौन से चरण का है? द्वितीय चरण का बांध है, यानी 1960 से लेकर 1970 के काल में ये बना था। ठीक है, तो ये द्वितीय चरण का बांध है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरी बात यहाँ अगर ध्यान रखिए कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, वो 1100 मीटर है। कितनी है? 1100 मीटर है वो इसकी लंबाई है। अगर बात करें इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, वो है 36 मीटर। कितनी है? 36 मीटर। 36 मीटर है वो इसकी ऊंचाई है, इसकी राणा प्रताप सागर बांध। तो राणा प्रताप सागर बांध है जहां पर राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर जो विद्युत उत्पादन होता है वो कितना होता है? विद्युत उत्पादन, अगर विद्युत उत्पादन की बात करें तो यहाँ पर 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। जो राजस्थान के अंदर जो ये बांध है वो सर्व बांधों में सर्वाधिक जो विद्युत उत्पादन करता है वो करता है राणा प्रताप सागर बांध, 172 मेगावाट। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ये तीसरा बांध है, ये कौन सा बांध है? जवाहर सागर बांध। कौन सा? जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर जो बांध है इसकी बात मैं करूं तो ये जवाहर सागर बांध है कहाँ पर? तो जवाहर सागर जो बांध है दोस्तों ये है बोरावास। कहाँ पर? बोरावास। बोरावास कहाँ पर है? कोटा के अंदर। तो बोरावास कोटा के अंदर है जवाहर सागर बांध। कौन सा बांध? जवाहर सागर बांध है वो कहाँ है? बोरावास कोटा के अंदर स्थित है। बोरावास कोटा के अंदर ये स्थित है। अगर इसकी मैं लंबाई की बात करूं तो कितनी है? ये 440 मीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 440 मीटर इसकी लंबाई है। अगर बात करें इसकी ऊंचाई की, तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 45 मीटर है। कितनी है? 45 मीटर है वो इसकी ऊंचाई है। ठीक। अब अगर हम बात करें कि जो ये विद्युत उत्पादन करता है वो कितनी करता है, जवाहर सागर जो बांध है यहाँ पर विद्युत का जो उत्पादन होता है वो कितना होता है? तो विद्युत उत्पादन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर विद्युत का जो उत्पादन होता है वो होता है 99 मेगावाट। कितना होता है? 99 मेगावाट। तो ये विद्युत उत्पादन जो करता है वो कितनी करता है? 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जवाहर सागर जो बांध है ये किस चरण के अंदर बना था? तो ये तृतीय चरण के अंदर बना था। किस चरण में बना था? तृतीय चरण में। कब से कब तक? 1967 से लेकर 1972 का जो समय था वहां पर ये बना था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी बांधों के संबंध में। अब देखिए तीसरा जो बांध है उसके बारे में देखते हैं। तीसरा जो ये राजस्थान का जो तीसरा बांध है, कोटा बैराज बांध। क्या है? कोटा बैराज बांध। कोटा बैराज, कोटा बैराज बांध है दोस्तों, ये कोटा शहर के अंदर है। कहाँ पे है? कोटा शहर के अंदर। कोटा शहर के अंदर। अगर कोटा शहर के अंदर ये बांध है तो ये किस चरण में बना था? तो ये प्रथम चरण में बना था। किस चरण में बना था? प्रथम चरण, यानी 1953 से लेकर 1960 का जो समय था उस चरण में बना था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका क्या था? उद्घाटन किया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो कोटा जो बैराज बांध है, ये जो कोटा बैराज बांध जो है, कोटा बैराज बांध की अगर आगे हम बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है वो है 438 किलोमीटर। कितनी है? 438 मीटर। कितनी है? 438 मीटर। अगर इसकी ऊंचाई की बात मैं करूं तो ये कितनी ऊंचाई है? 42 मीटर ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है? 42 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर विद्युत की बात करें कि यहाँ पर विद्युत उत्पादन कितना होता है, विद्युत उत्पादन जो होता है वो यहाँ पर कितना होता है, तो विद्युत उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो वो होता है 0। यहाँ पर विद्युत का उत्पादन नहीं होता है। कोटा बैराज जो बांध है वो केवल सिंचाई के लिए क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की विद्युत उत्पादन नहीं की जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कुल 8 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी लिफ्ट नहरें? कुल 8 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी है? कुल 8 लिफ्ट नहरें यहाँ से निकलती हैं। और यहाँ से एक दाई लिफ्ट नहर होती है और एक राइट लिफ्ट नहर है, एक लेफ्ट लिफ्ट नहर है। ठीक है, तो यहाँ पे दो नहरें निकाली गई है, दो नहरें निकाली गई है कोटा बैराज बांध से। एक तो राइट लिफ्ट नहर, एक लेफ्ट लिफ्ट नहर, यानी दाई और बाई लिफ्ट नहरें यहाँ से निकाली गई है। और यहाँ पर जो 8 कुल टोटल क्या है? यहाँ पर 8 लिफ्ट नहरें हैं और नहरें जो निकाली गई है वो दाई और बाई नहरें निकाली गई है कोटा बैराज बांध से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी इसके ऊपर, बांधों के ऊपर। अब हम डिस्कशन करेंगे किसके ऊपर? क्वेश्चन के ऊपर, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन भी है, वो सबसे पहला जो क्वेश्चन था हमारा उस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए फिर से आपको देखना है कि आपने इसको सही प्रकार से नहीं पढ़ा है तो आप इसे अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिएगा एक बार। इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो टाइम स्टार्ट होता है आपके सामने 45 सेकंड का समय है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, तो कीजिएगा, फिर हम जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी आंसर दीजिए। देखिए आपका टाइम समाप्त हो गया है। अब जानते हैं इसका आंसर।
कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, चंबल नदी के बारे में निम्न के कथनों पर विचार कीजिए और उनका सही कूट है वो आपको बताना है। तो जानते हैं इसका सही आंसर है वो क्या होगा। देखिए, यह राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी है। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, राजस्थान की बारहमासी नदी है चंबल नदी। दूसरा ऑप्शन है, इसका जो उद्गम है वो जानापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से होता है, ये बात भी सही है। तीसरा ऑप्शन है, ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के चौरासीगढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, कालिदास ने इसे मेघदूत में इस नदी का वर्णन किया है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यह केवल राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहती है। तो बताइए, क्या चंबल नदी केवल मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रवाहित होती है? नहीं, ये यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि ये क्या कह रहा है, केवल राजस्थान में दो ही जिलों के अंदर ये प्रवाहित होती है। नहीं, ये राजस्थान तीन स्टेट में प्रवेश होती है। क्यों? मध्य प्रदेश से तो ये निकलती है, फिर राजस्थान में प्रवेश करती है और उसके बाद ये यमुना नदी में जाकर मिलती है मुरादगंज इटावा के अंदर, तो उत्तर प्रदेश में। तो ये तीन राज्यों के अंदर प्रवाहित होती है। तो ये कह रहा है केवल दो राज्यों में प्रवाहित होती है, ये यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर देखिए, एक दो तीन और चार इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। ये देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है, इसको जानिएगा आप और फिर हम करते हैं इसका आंसर। टाइम स्टार्ट होता है अब। 45 सेकंड का समय आपके पास है, इसका आंसर कीजिए। ठीक है, आपका टाइम समाप्त होता है। अब जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और किस आपने में से किस किस ने इसका सही आंसर दिया है, कमेंट देते हैं। देखिए, चंबल नदी घाटी परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा है। यह राजस्थान मध्य प्रदेश में 50-50 की संयुक्त परियोजना है, ये बात तो बिल्कुल सही है। इसका कुल विद्युत उत्पादन है वो 386 मेगावाट है, ये भी बिल्कुल सही है। गांधी सागर बांध इस परियोजना का प्रथम चरण में बना था। गांधी सागर जो बांध है जो मध्य प्रदेश में है, ये प्रथम चरण में बना था, ये बात भी बिल्कुल सही है। कोटा बैराज बांध विद्युत उत्पादन नहीं करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। कोटा बैराज बांध किसी भी प्रकार की विद्युत का उत्पादन नहीं करता है। राणा प्रताप सागर बांध बांध है वो मध्य प्रदेश में है। क्या राणा प्रताप सागर बांध मध्य प्रदेश में है? नहीं है। तो ये कहाँ है? राउत बाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो एक दो तीन और चार इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों देखिएगा आपका ये आंसर सही है या नहीं, आप मुझे इनमें से कितने सही कर पाते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी राजस्थान के किन जिलों से होकर प्रवाहित होती है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, लीजिए आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है अब। 45 सेकंड का आपके पास समय है, लीजिए इसका आंसर। चंबल नदी राजस्थान के किन जिलों से होकर प्रवाहित होती है? चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर और करौली, धौलपुर और झालावाड़। बताइए कहाँ पर प्रवाहित होती है? तो ये सरल आंसर होगा, आपने कर दिया। अभी देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए, हमने देखिएगा अभी आपको देखा था कि चंबल नदी राजस्थान के चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। उसके बाद ये कहाँ आती है? कोटा, कोटा के बाद बूंदी, बूंदी के बाद सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर के बाद करौली, करौली से धौलपुर, धौलपुर से होते हुए कहाँ चली जाती है? उत्तर प्रदेश के अंदर चली जाती है। तो देखिए, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में ये प्रवेश करती है। उसके बाद देखिए कोटा और बूंदी भी जाती है, सवाईमाधोपुर में भी जाती है, करौली और धौलपुर में भी जाती है। जाती कहाँ नहीं है? झालावाड़ में। तो यहाँ पर देखिए, एक दो तीन और चार इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन जो बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, चंबल नदी के उपनामों की पहचान करें। चंबल नदी जो है इसके जो उपनाम है उनकी पहचान आपको करनी है। चंबल नदी के उपनाम बताने, बताइएगा क्या नाम है चंबल नदी? चंबलवती, राजस्थान की कामधेनु, मालव गंगा, बारहमासी, वागड़ की गंगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो आशा करता हूँ कि आपने इसका आंसर दे दिया होगा। देखिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका चंबलवती इसको कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं, मालव गंगा इसको कहते हैं, बारहमासी नदी भी कहते हैं। तो इसे क्या करना कहते हैं? वागड़ की गंगा नहीं कहते। तो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एक दो और तीन चार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी के संगम में
बांधों का सही क्रम बताइए। देखिए, उद्गम से संगम की ओर, उद्गम से संगम की ओर चंबल नदी स्थित बांधों का सही क्रम क्या होगा? तो सही क्रम बताना है, बताइएगा इसका सही क्रम क्या होगा। तो आपके पास है 45 सेकंड का समय, तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। जल्दी आंसर कीजिए। हो गया होगा, इतना टाइम तो नहीं लगेगा शायद तक, ज्यादा 45 सेकंड का काफी हो जाता है टाइम। तो देखते हैं, देखते हैं। लेकिन उद्गम से क्या पूछ रहा है? उद्गम से संगम की ओर ये पूछ रहा है। उद्गम कहाँ से होता है इसका? पहला बांध कौन सा है? चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम लिखिए। देखिए, सबसे पहले बांध कौन सा आता है? राणा प्रताप सागर। उसके बाद पहला कौन आता है? गांधी सागर आता है 1 नंबर पे। दूसरा कौन सा आता है? राणा प्रताप सागर, तो 2 और 4। फिर कौन सा आता है? जवाहर सागर। फिर कौन सा आता है? कोटा बैराज बांध। तो क्या आता है? 24-13, 24-13। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। चंबल नदी के प्रवाह वाले राज्यों का नदी की लंबाई के अनुसार घटते क्रम में लिखिए। चंबल नदी के प्रवाह, प्रवाह वाले राज्यों में नदी की लंबाई के अनुसार घटते क्रम में लिखना है। तो देखिए, बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। चंबल नदी के प्रवाह वाले राज्यों को नदी की लंबाई के अनुसार घटते क्रम में लिखना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। और टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। बताइए आंसर। बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर देखिएगा क्या होगा इसका सही आंसर। मध्य प्रदेश 1 नंबर पर, राजस्थान 2, उत्तर प्रदेश 3। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है वो क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है वो देखिए क्या है कि चंबल परियोजना के चरणों को कालक्रम के अनुसार, क्या है? कालक्रम के अनुसार बताना है। बताइए आंसर कीजिएगा इसका, स्टार्ट कीजिएगा टाइम अपना और ये लीजिएगा टाइम। इतना टाइम वाला क्वेश्चन है नहीं, जल्दी से कीजिएगा इसका आंसर, कमेंट कीजिए। तो देखिए, देखते हैं इसको, ज्यादा टाइम मेरे हिसाब से लगेगा नहीं इसमें। देखिए, देखते हैं इसका सही आंसर। देखिए, चंबल परियोजना के चरणों को कालक्रम के अनुसार देखना है आपको। तो पहले चरण में कौन सा बना था? गांधी सागर बांध। प्रथम चरण में कोटा ब्रांच प्रथम चरण में बना था, पहले 2 आएगा। फिर द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बना था, 1 आ जाएगा। तृतीय चरण में ये बना था। तो देखिए, 2-1-3, 2-1-3, यानी ऑप्शन जो है वो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी में मिलती है? ये तो सरल सा क्वेश्चन है, जल्दी आंसर कीजिएगा, टाइम तो इसमें नहीं मिलेगा आपको। तो बताइएगा, चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी में मिलती है? तो कहाँ पर मिलती है? आगरा में, मुरादगंज इटावा में, मथुरा में, या इनमें से कोई नहीं? कहाँ मिलती है? मुरादगंज इटावा के अंदर ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एक बात और बता दूं मैं आपको, मैं यहाँ पर आपको इस क्लास के अंत में कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन दूंगा, जो आपको क्या करने हैं, खुद से करने हैं। और वही जो डायग्राम, जो मैप से जो पढ़ाया गया है, उन्हीं में से क्वेश्चन होंगे जो आपको करके देखने हैं। ठीक है, तो इसकी जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए, तो ये पीडीएफ हमारे यूट्यूब चैनल, सॉरी, टेलीग्राम जो चैनल है अलीसा सक्सेस पॉइंट, उस पर आपको मिल जाएगी। तो वहां से आप ये पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स से संबंधित हम जो डेली क्लास लेके आते हैं,
उनकी सभी की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी, तो आप अपना टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन पूछा है, राजस्थान में चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ये आप सभी को पता है कितनी है, राजस्थान में पूछ रहा है कितनी है, 322। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी का वृक्षाकार प्रवाह तंत्र किन जिलों के अंदर है? बताइए, कोटा या बूंदी, कोटा और सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बताइए सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो वृक्षाकार प्रवाह तंत्र है वो क्या है, कोटा और बूंदी के अंदर है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? गांधी सागर जो बांध है इसकी ऊंचाई पूछा है आपसे। गांधी सागर बांध की ऊंचाई है वो कितनी है? कितनी है? 513, 62, 72, 172 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर दे रखा है, बीच प्रिंट हो रखा है, तो कितनी है? 100 सॉरी 62 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये क्या है, इसकी 153 मीटर सॉरी 553 मीटर है वो इसकी लंबाई है। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध और उनके स्थान का मिलान कीजिएगा। यहाँ पर आपको मिलता है टाइम, तो जल्दी इसका मिलान कीजिएगा आप। 45 सेकंड का समय आपके पास है, जल्द से जल्द इसका आंसर का कीजिए और कमेंट कीजिएगा। तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो देखिए, जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? अगर जो डायग्राम से मैंने जो पढ़ाया था आपको, बांध जो पढ़ाए थे, अगर वो अच्छी प्रकार से आपने देखा है तो ये क्वेश्चन 5 सेकंड की होने वाला था, 45 सेकंड की आवश्यकता भी नहीं थी। देखिए, गांधी सागर जो बांध है वो कहाँ है? मंदसौर मध्य प्रदेश के अंदर है, यानी 3 नंबर पहले आएगा। राणा प्रताप सागर बांध है वो कहाँ है? राउतबाड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है, तो 4 आएगा। फिर देखिए, जवाहर सागर बांध का है, बोरावास कोटा के अंदर है, तो ये 1 आएगा। और फिर 4 कितना बच गया? कोट 2। तो देखिए 34 12, देखिए इसमें कहाँ आंसर है? 34 और 12, ये देखिए ऑप्शन ए इसका क्या है, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन फिर से मिलान वाला है, देखिएगा। नदियों के प्रकार और उनके समुद्र में नदियों का मिलान कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, बताइएगा आंसर क्या है इसका। नदियों के प्रकार और उनसे संबंधित नदी का मिलान कीजिएगा। कमेंट करके आंसर दे जल्द से जल्द। तो देखिए, जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। दे दिया हुआ आपने आंसर, काफी ने देखिएगा। सर्वाधिक स्थायी जल किस नदी का है? सर्वाधिक स्थायी जल किस नदी का है? चंबल नदी का। अब पूछ रहे हैं, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? बनास नदी। बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र है वो कौन सा है? खारी नदी का है। और पश्चिमी प्रवाह क्षेत्र लूनी नदी का है। तो देखिए, एक में क्या होगा? एक में 2 होगा, 2 में 1 होगा, और 3 में 4 होगा, और फिर 3 बच गया, यानी 21 43 आंसर होगा इसका। 21 और 43 आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि चंबल नदी की सहायक नदियों को मिलाइएगा। तो मिलाइए चंबल नदी की सहायक नदियों को। टाइम स्टार्ट होता है अब। देखिए, हो गया होगा 30 सेकंड में, बहुत है 30 सेकंड, 45 का वेट नहीं करेंगे।
चंबल की सहायक नदी देखिए बामिनी। बामनी नदी है वो कहाँ पर, बामनी नदी कहाँ से उद्गम होता है बामनी नदी का, तो ये होता है राजसमंद से। किसमें, राजसमंद खमडोर से होता है। बनास बामनी नदी पूछ रहा है, सॉरी, बामनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है बताइए। बनास नदी का कहाँ होता है, बामनी का चित्तौड़गढ़ में, वेज नदी का भीलवाड़ा में, काली सिंध का मध्य प्रदेश देवास में। तो 1 2 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बांध और उनकी विद्युत क्षमता का मिलान करें। बांध और उनकी विद्युत क्षमता का मिलान करना है आपको, तो ये आंसर काफी इंपॉर्टेंट है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बांध और उनकी विद्युत क्षमता का मिलान आपको करना है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखते हैं इसका सही आंसर, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध जो है इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है वो कितनी है, 115 मेगावाट है। तो ऑप्शन 3 पहले। राणा प्रताप सागर बांध 172 मेगावाट, और जवाहर सागर बांध जो है वो है 99 मेगावाट, और कोटा बैराज बांध है वो विद्युत उत्पादन नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए 34 21 इसका सही आंसर होगा। देखिए 34 और 21 ये ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी के विभिन्न क्षेत्रों के नाम का मिलान कीजिएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सोचने वाला क्वेश्चन है, बताइए सही आंसर क्या होगा। चंबल नदी के विभिन्न क्षेत्रों के नाम और उनका मिलान कीजिए। इसका प्रवेश कहाँ से होता है, इसका निकास द्वार कौन सा है, इसका संगम स्थल कौन सा है, और ये यूपी में प्रवेश करती है वो कहाँ पर करती है, ये इन सभी का आपको मिलान करना है। तो सही आंसर आपको बताना है इसका। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए प्रवेश द्वार, चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में करती है। कहाँ करती है, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में। निकास द्वार यानी चंबल जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, राजस्थान से बाहर कहाँ से निकलती है, तो वो निकलती है धौलपुर से। इसका संगम स्थल, जो संगम स्थल है चंबल नदी यमुना नदी में कहाँ पर जाकर मिलती है, तो वो मिलती है मुरादगंज इटावा यूपी के अंदर। प्रवेश, यूपी में जो प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में जो चंबल नदी प्रवेश करती है वो कौन सा स्थान है, वो है चरक गांव, अलवर जिले के अंदर है, ये भी ध्यान रखना। तो इसका आंसर देखिएगा अभी। दो पहले में क्या आएगा, 2, और दूसरे में क्या आएगा फिर 4, ठीक है, तीसरे में 1, और चौथे में क्या रहेगा 3, यानी 24 13। ठीक है, 24 तीसरा 1 और 3 है क्या, 24 13, 24 13। देखिए ये ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नदी के चरणों के निर्माण वर्ष का मिलान करना है। नदी के जो चरण है, निर्माण का जो चरण है उसको आपको बताना है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। नदी के चरण और उसका जो निर्माण है वो कब हुआ था, ये आपको बताना है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जान लेते हैं इसका आंसर, आपको पता ही होगा, सभी को जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए प्रथम चरण में कौन, प्रथम चरण तो था वो था 1953 से 60 तक। ठीक है, द्वितीय जो चरण था वो 1960 से 70 तक था, और जो तृतीय चरण था वो 62 से 72 तक या 67 से 72 तक था। तो 2 3 1, 2 3 और 1, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, चंबल नदी की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय जल सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, ये क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, इसका दीजिएगा आंसर। जो आजकल का जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही क्वेश्चन आइए।
कथन और निष्कर्ष। चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय जल सीमा बनाने वाली नदी है। दूसरा है, ये सवाई माधोपुर से पिनहट तक यूपी तक राजस्थान व मध्य प्रदेश के साथ 252 किलोमीटर लंबी क्या बनाती है, सीमा बनाती है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा सही है आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो जानते हैं। देखिए, चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय जल सीमा बनाने वाली नदी है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन है कि ये सवाई माधोपुर के पिनाहट यूपी तक राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य 252 किलोमीटर की लंबी सीमा बनाती है, दोनों बात सही है। तो ए और दो, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष वाला, फिर से तो देखिएगा, आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। कोटा बैराज बांध से विद्युत उत्पादन नहीं किया जाता है। कारण दो है, इस बांध का मुख्य उद्देश्य केवल सिंचाई और पेयजल आपूर्ति है। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। कोटा बैराज बांध विद्युत उत्पादन नहीं करता है, बिल्कुल सही बात। इस बांध का मुख्य उद्देश्य केवल सिंचाई करना है और पेयजल की आपूर्ति करना है। तो ये दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए।